सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खासतौर पर उनकी जो दावेदारों में शुमार थे। पहले पैनल में भी नाम था, फिर जो संक्षिप्त पैनल बना उसमें भी नाम। तो क्या मोहर लगी है सीईसी में, इस बात को लेकर के अटकलें, चर्चाएं, गहमा गहमी, इन सब के बीच में कितनों की नींदें उड़ी हैं ये नेता बेहतर जानते हैं। 2024 के रण में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने तय रणनीति के मुताबिक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है और ये पहली लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है और इस पहली लिस्ट में 150 नामों का ऐलान संभव है। बिल्कुल 150 नामों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर मंथन हुआ। कल देर रात तक एक बताया जा रहा है कि 3:30-4 बजे तक मीटिंग चली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी ने देश भर में तकरीबन 150 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और इसके लिए बुधवार को राज्यों के शीर्ष नेतृत्व के तय किए गए पैनल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंथन हुआ और फिर गुरुवार देर रात तकरीबन 4 घंटे तक लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें एमपी छत्तीसगढ़ समेत करीब 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं और इन पर बात भी बन गई ऐसा बताया जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल कल तक कवायद थी, जैसा हमने बताया शुक्रवार आज भी दिन भर बैठकों का दौर दिल्ली में चला है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा और तमाम नेता छत्तीसगढ़ से शामिल हुए। इसमें 24 के चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन के टिप्स मिले हैं और हर प्रदेश के मुताबिक अलग अलग तय रणनीति पर तय वक्त में काम करने की हिदायत मिली है। तो आज रणनीति पर काम हुआ, कल लिस्ट पर बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल, और वहीं ये माना जा रहा है कि पहली सूची में बीजेपी की हारी हुई और कमजोर सीटों पर दिग्गज नेताओं के नाम वाली सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है। वहीं पहली सूची में एमपी की 29 में से 6 से ज्यादा सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 में से 3 सीटों पर, जिसमें जांजगीर, बस्तर और कांकेर माना जा रहा है, प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों को देखें तो असम में कुल 14 में से 11, झारखंड में कुल 14 में से 13 सीटों पर, यानी ज्यादातर नाम एक आध को छोड़कर घोषित हो सकते हैं। और जैसा हितेश अभी आपको बता रहे थे कि दरअसल जो पहली लिस्ट है इसमें 2 तरह के नाम है। एक तो दिग्गजों के नाम जो पूरी तरह कंफर्म है कि जिनको उतरना है, जिन सीटों पर वो पिछली बार प्रचंड विजयी हुए थे, और दूसरी वे कमजोर सीटें जहां हारे थे। तो एक तरफ कमजोर सीटें, हारी हुई सीटें, तो दूसरी तरफ दिग्गज नेता जिन पर हम कह सकते हैं कि जो जीत के प्रतीक बनकर उभरे, इनके नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं और इनकी संख्या 100 से अधिक, तकरीबन 150 के आसपास जा सकती है और कभी भी लिस्ट ये आ सकती है। बिल्कुल, लिस्ट के ऊपर इंतजार में हमने लगातार 2 दिन मंथन भी किया। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ की इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अब तक अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मंथन लगातार चल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 2 स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए थे। और दूसरी तरफ टिकट फाइनल करने हैं 5 मार्च को कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। रजनी पाटिल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर बातचीत करने वाली है और इसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, चरणदास महंत शामिल होंगे। उम्मीद है कि दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। बीजेपी की पूरी रिपोर्ट हम आपको दे चुके हैं, किसी भी वक्त पहली लिस्ट आ सकती है और कांग्रेस 5 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अपने नाम घोषित कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का भी दावा है कि उन्होंने भी पूरी एक्सरसाइज कर ली है, बस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का इंतजार है। वैसे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अभी से हार मान ली और कांग्रेस कहती है कि उनको मुगालते में रहने दीजिए। सभी 9 सांसदों की टिकट काटने की स्थिति में जो पार्टी हो वो हम पर क्या तंज कसेगी, सुनिए जरा क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी का जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अभी से हार चुकी है, हार मान चुकी है और उनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जनता उनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है। देखिए, ये बयान भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, घबराहट है और डर से दिया हुआ बयान है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए
पूरी तरह से डर चुकी है, घबरा चुकी है। इसलिए विपक्षी दलों पर लगातार दबाव बनाना, डराना, धमकाना ईडी आईटी का कार्रवाई कर रही है। तो बेसिकली इंतजार हो रहा है दोनों पार्टियों की लिस्ट का। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से एक एक सीट पर किन को उतारेंगी मंथन कर चुकी हैं, शॉर्टलिस्ट कर चुकी हैं। नाम के साथ साथ कितनों के नाम घोषित किए जाएंगे, अब इस पर बात है। कांग्रेस को केवल मोहर लगने का इंतजार है और मोहर लगी सूची के सामने आने का इंतजार बीजेपी के खेमे।